तो ये सब काम इनसे कराया जाता था। कब? ईसाइयों के अहदे हुकूमत में। इनका बाकायदा एक नाम रख दिया गया जिसको गेटो कहते हैं, इंग्लिश में गेटो, GHETTO, गेटो। अगर इसको आप ढूंढेंगे ना इंशाल्लाह डिक्शनरी में तो आपको मिलेगा। गेटो का मतलब होता है, जैसे मिसाल, सिर्फ मिसाल के तौर पर कहता हूं, हमारे यहाँ पुराने जमाने में, अब तो कम हो गया है, पहले चमरौटा होता था गांव के बाहर। हर गांव के बाहर पहले चमरौटा होता था, जहां पर ऐसे लोग रहते थे तो जो गांव की जरूरियात को पूरा करते थे। दाई वहां रहती है, झाड़ू पोछा लगाने वाले वहां रहते हैं, खेत में काम करने वाले कुछ वहां रहते हैं। जैसे चमरौटा होता था, ऐसे ही वही स्टेटस जो है वो गेटो लोगों का था। यानी गेटो का मतलब, अगर किसी को गेटो कह दिया गया तो वो गाली, मुझे गेटो बोल दिया, लेकिन वो गाली दी जाती थी यहूदियों कि तुम रहोगे अलग, वहां रहो, गंदे संदे रहो। जैसे आजकल के गांव में लोग गांव को गोद तो ले लेते हैं सियासतदान, लेकिन उन गांव में भी गटर ऐसी खुला बह रहा होता है। देखा नहीं आप लोगों ने भाई, टीवी पर तो देखा ही होगा कि भाई इस गांव को फलनवा सियासतदान ने, फलनवा मिनिस्टर साहब ने गोद लिया था, लेकिन गटर वैसे ही बह रहा है, गंदगी वैसी बह रही है, स्कूल का नामो निशान नहीं है और सड़क बनी हुई नहीं है, गंदगी कूड़ा रास्ते में फेंका जा रहा है। तो यही हाल उन यहूदियों की बस्तियों का था जिनको गेटो कहा जाता था, और इनको शहर से दूर किनारे रखा जाता था। भाई तुम दूर रहो, तुम गंदे लोग हो। कौन हो? गंदे लोग हो। ये कौन कह रहा था? ये मुसलमान नहीं कह रहा। अभी मुसलमान की एंट्री भी नहीं हुई है, अभी मुसलमानों की एंट्री भी नहीं हुई है, अभी सिर्फ यहूदी और ईसाई हैं। लेकिन उनको, ये सन 1200 की बात है। वीनस मालूम है आप लोगों को? एक शहर है जो पानी के ऊपर बसा हुआ है, वहां पर ये टर्मिनोलॉजी इजाद हुई जिसमें यहूदियों को गेटो कहा जाता था।